हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है आफ्टर फुल मून एंड इक्लिप्स, और साथ में ये देखेंगे कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपने डीएम की एनर्जीज को भी रिलेट कर सकें। यहाँ पे मुझे 2 टाइप्स की डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी रिसीव हो रही है। जो फर्स्ट कैटेगरी में डीएफ आती हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी फैमिली में या फिर उनकी मैरिड लाइफ में या फिर जहाँ पे भी वो काम करती है वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ रही है जहाँ पे उनको नीचे गिराया जा रहा है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या उनको पीछे खींचा जा रहा है। कहीं ना कहीं वो डीएफ अपना होप भी छोड़ रही हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता इस जर्नी पे। कुछ ऐसी डीएफ भी हैं जो मैनिफेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों को कर रही हैं बट वहाँ पे एक्शन नहीं ले रही है। जॉब पे हो गया या उनके रिलेशनशिप में हो गया, कुछ भी खुद से नहीं कर रही हैं और अपने इनर वर्क में भी वो डिले कर रही हैं सारी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही हैं, करना चाह रही हैं पर वहाँ पर भी वो करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गया, नींद आना, ये सारी सिचुएशन अभी डीएफ को फील हो रहा है। और साथ में बहुत ज़्यादा निगेटिव भी हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ काम बिगड़े हैं तो वो होप छोड़ रही हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। सब कुछ उनके पास है लेकिन उनको वो देख नहीं पा रही हैं। होप छोड़ रही हैं कि अब इस जर्नी पे कुछ नहीं हो सकता है, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मेरी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो सकती है, जो मेरा मनी ब्लॉकेज है वो रिमूव नहीं हो सकता है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वो सिर्फ यही सारी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रही हैं, तो इसलिए उनके ऑरिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी उनको फील हो सकती हैं। उनको ड्रीम में भी कुछ ऐसे निगेटिव साइन दिख सकते हैं और उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। वो दिन पर दिन उनकी हेल्थ डाउन होते जा रही हैं, उनको एक एनर्जी फील नहीं हो पा रही है कि हैप्पी वाली पीसफुल एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो इस जर्नी को लेट गो भी करने की सोच रही हैं कि इस जर्नी पे कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऐसे झूठ है, फ्रॉड होता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी फील हो रही है और पर्जिंग भी हो रही काफ़ी डीएफ की। कंटिन्यू वो रो रही हैं और जैसे उनकी अवेकनिंग जो हुई थी, डार्क नाइट वाली सिचुएशन आई थी, सेम सिचुएशन उनको अभी फील हो रही हैं। कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हुई है लेकिन वो अपने ही मन से सारी चीज़ों को बना बना के ही उनके चारों तरफ वो निगेटिविटी फैला रखी हैं। जितनी बुरी सिचुएशन नहीं है लेकिन डीएफ क्या कर रही हैं, उस चीज़ को अब खुद को ही मैनिपुलेट कर रही हैं कि सारी चीज़ें मेरे साथ ही होनी थी, मैं बहुत बुरी हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, मुझे क्यों लाइफ में प्यार नहीं मिला है, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। इस तरीके की बातें सोच के वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही हैं। तो वो अपनी ही जर्नी को डिले कर रही हैं, जहाँ पे उनको एक्शन लेना चाहिए, जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें देखना चाहिए कि कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रही हूँ, कौन सा मेरा इशू है, कौन सा मेरा शैडो साइड है, उसको मुझे हील करना है। वहाँ पे ध्यान ना देते हुए जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको उठा उठा के देख रही हैं और निगेटिव हो भी रही हैं। और साथ में अपने डीएम को भी बहुत ज़्यादा कर्ज कर रही हैं, बहुत बुरा बोल रही हैं कि मेरे डीएम सिर्फ मतलब के लिए आते हैं या उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है। मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी वहाँ पर भी पुश कर रही हैं अपने डीएम की तरफ। तो ऐसी डीएफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि वो अपने हार्ट चक्रा पे काम करे, अपने हार्ट चक्रा को हील करे, सेल्फ लव करे। जब तक वो खुद से प्यार नहीं करेंगी तो आसपास भी वो प्यार नहीं देख सकती हैं। और साथ में सबसे प्यार करना है, अनकंडीशनल लव करना है अपने डीएम से। मैं जानती हूँ ये बोलना बहुत आसान होता है कि अपने डीएम से अनकंडीशनल लव करो, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग बना के रखे हो कि अनकंडीशनल लव हम कैसे कर सकते हैं अपने डीएम से। वो तो कहीं और है थर्ड पार्टी के साथ, हम कैसे अपने डीएम के साथ अनकंडीशनल लव करें। देखिए, जब तक आप ये फील नहीं करोगे कि आपके डीएम आपके साथ है तो ये सारी चीज़ें 3D में रियलिटी में नहीं बदलेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को ही करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ बट जो भी एक्शन है वो आप लोगों को ही लेना पड़ेगा। और साथ पे आपको अपने इनर चाइल्ड वुंड को भी हील करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे वुंड्स आप लोगों के
सरफेस पे हो रहे हैं। जैसे बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के मम्मी पापा के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता था, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें सरफेस पे हो रही हैं, तो उसको हील करना है। और साथ में आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उन्हें हेल्प करो, कितने की भी हेल्प करो। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप उनकी हेल्प करो, कुछ भी आप उनको दे सकते हो। यहाँ पे आपके कर्मा क्लियर होंगे और कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा। और अभी जस्टिस की एनर्जी है, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पे सरेंडर के साथ साथ आप लोगों को एक्शन भी लेना है। जो एनर्जी अभी आप लोग फील कर रहे हो उसमें आपको भागना नहीं है या बैठना नहीं है, उस चीज़ों को देखो। और कोई भी इमोशन इस वक्त अगर आप लोगों को आ रहे हैं, या फिर डीएम की याद हो गई, कोई भी निगेटिव थॉट्स हो गए जो आप लोगों को बार बार आ रहे हैं, तो उसको लेट गो करने की मत सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को दबा रहे हो, तो इसलिए वो चीज़ें बार बार आपके सामने आ रही है। उसको समझने की कोशिश करो कि वो चीज़ अगर आपके सामने बार बार आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या पीछे इसका रीज़न है। उसको जब आप समझ जाओगे तो वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगी। और साथ में अभी जस्टिस की एनर्जी भी है। आप लोगों को ये अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें डालनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, कि जो चीज़ें अभी ख़राब चल रही हैं वो कुछ टाइम के लिए है। कुछ ना कुछ जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो लेसन लर्न हो रहा है मेरे साथ, या मेरे कर्मा क्लियर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे मुझे काम करना ज़रूरी है। डिवाइन मेरे साथ ज़रूर जस्टिस करेंगे। ये सब कुछ आपको अपने सबकॉन्शियस में डालना है। पॉजिटिव चीज़ों को आप अपने दिमाग में डालिए। जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको रिलीज़ करो, उसको दबा के नहीं रखना है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी की डीएफ की एनर्जी है। अब देखते हैं हम उनके डीएम की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे मुझे आपके डीएम की एनर्जी सेम आपको मिरर करते हुए दिख रही है कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं अपने इस जर्नी पे, कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ों पे अभी उनका फोकस बहुत बन रहा है। अगर वो कुछ एक्शन ले भी रहे हैं तो पैसों के लिए, कुछ सोच भी रहे हैं तो पैसों के लिए, मीन्स अभी पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंस कंडीशन भी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो वो दूसरों से भी हेल्प ले रहे हैं। और अपनी लाइफ में वो किसी भी चीज़ पे एक होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, मेरा ये गोल है, तो वहाँ पे वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक हो सकता है या वो मेरे लिए ठीक हो सकता है, कौन लोग मेरे लिए सही हैं, तो वहाँ पे वो खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी मैनिपुलेटिंग वाली लग रही है। वो खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है उनकी, क्योंकि आपको ही मिरर कर रहे हैं आपके डीएम, तो सेम आपकी तरह उनकी एनर्जी है। और सिर्फ उनका फोकस जहाँ पे आपका डीएम पे जा रहा है, तो वहाँ पे उनका फोकस थर्ड पार्टी हो गई या उनका पैसा हो गया, जो भी उनका थर्ड पार्टी है वहाँ पे उनका पूरे तरीके से फोकस जा रहा है। कंफ्यूज वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर वो आपके पास आना भी चाहेंगे तो अभी वो नहीं आएंगे, क्योंकि आसपास के लोग नहीं, उनकी एनर्जी ही उनको कंफ्यूज कर रही है। और आपको ये भी साइन देखने के लिए मिल सकते हैं कि जो टेलीपैथी आप लोगों को रिसीव होती थी अपने डीएम के साइड से, वो अभी नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो ही अभी उनकी एनर्जी ऐसे डिसबैलेंस है, तो कैसे आप लोगों से टेलीपैथी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को राइज करो। जो भी अभी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं डीएफ, उसको समझो क्यों आ रहे हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करते जाओ, तभी आपके डीएम की वहाँ पे एनर्जी चेंज होगी। वरना वो भी ऐसे ही एनर्जी में मैनिपुलेट होते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे और साथ में एक ही जगह पे वो स्टक रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि डीएम की अवेकनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल डीएफ का ही होता है। कुछ भी अगर चेंजेस डीएम के अंदर आते हैं तो वो डीएफ की वजह से आते हैं। तो डीएफ को वहाँ पे नहीं देखना है क्या चीज़ें हो रही हैं, या वहाँ पे कोई चीज़ें ठीक नहीं करना है। जो भी चीज़ें करनी है ठीक, वो खुद पे करनी है, खुद की एनर्जी पे करना है, अपने आप ही वहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगेगी। तो अब हम देखते हैं सेकंड कैटेगरी में जो डीएफ आती हैं, उनके और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। तो जो सेकंड कैटेगरी में डीएफ आती हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो एक मैजिशियन की तरह काम कर रही हैं अपनी लाइफ में। जो भी काम करना चाहती हैं वो तुरंत मैनिफेस्ट हो रहा है, वहाँ पे एक्शन भी ले रही हैं। वो अब खुद को क्वीन नहीं, किंग की तरह देख रही है। उनके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। कौन से फील्ड में जाना है, कौन सा काम करना है, वो बखूबी जान चुकी हैं। और साथ में किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, उनको
उनको ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं। यहाँ पे मुझे कुछ DF की ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही हैं जो यहाँ से इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करना चाहती हैं या कुछ स्टडी करना चाहती हैं, तो वो भी बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट होने वाला है। अभी वो जो भी सोचेंगी वो सब कुछ बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी ही अभी ऐसी है कि वो जो भी मैनिफेस्ट करेंगी अभी सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। सारे स्पिरिट गाइड हो गए या फिर जो भी उनके असेंडेंट मास्टर हैं, सब कोई उनको गाइड कर रहे हैं कि आप लोगों को इस रास्ते पे जाना है, और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रही हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए गलत है। उनकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रही थी या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी। वो साइकिल अब कंप्लीट हुआ है। उनकी लाइफ का एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है जहाँ पे उनको सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आ रही है। और साथ में ही वो अपने फैमिली वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं। उनको जो भी हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी वो हेल्प कर रही हैं, पैसों से हो गया या इमोशनली, जैसे भी वो दूसरों को हील करती हैं। अगर वो हीलर है तो वहाँ पर भी वो हील कर रही हैं सबको। मीन्स वो एक अब डिवाइन फेमिनिन के रूप में तैयार हो चुकी है, जहाँ पे वो हर किसी को प्यार देना जान रही है, हर तरीके से वो सबको हेल्प करने की सोच रही है। और साथ में अपने DM के लिए बहुत अच्छी सी एनर्जी है उनके मन में, जिनका अभी रीयूनियन नहीं हुआ है वो अपने DM को ही अंदर फील कर रही हैं कि उनका DM कहीं नहीं है, वो उनके अंदर है। और उनके DM की एनर्जी देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अपने DF के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, पुल फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक रीयूनियन की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। जो DF अपने DM के साथ कांटेक्ट में नहीं है, अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करती हैं तो बहुत जल्दी ही आपके DM आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। तो कहीं पर भी आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि जब भी हमारा रीयूनियन होने वाला होता है उस वक्त निगेटिव एनर्जीज हो गई या फिर डिवाइन हमसे टेस्ट लेते हैं कि हम अब बैलेंस हो चुके हैं या नहीं। तो अपने आप को बैलेंस में रखिए। जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही चलते जाइए। और यहाँ पे कुछ DF को क्लींजिंग करने के ड्रीम आ सकते हैं कि वो कोई सामान को क्लींस कर रही हैं, कोई फ्लोर को क्लीन कर रही है और कहीं ना कहीं वो अपने बैग को छोड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्मा क्लियर को बताता है। और खुद की क्लींजिंग करिए, अपनी ऑरा क्लींजिंग करिए दिन में 2 से 3 बार। और किसी भी एनर्जी के साथ आप मत जुड़िए। जहाँ पे आपको लगता है ये लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे उनसे खुद को दूर रखिए। और सोलमेट भी अभी आपके लाइफ में आ सकते हैं एज अ मेंटोर, आपको गाइड करने के लिए कि आपको इस रास्ते पे जाना है। कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो वहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं कि आपके लाइफ में एक सोलमेट भेजते हैं कि आपको गाइड करने के लिए कि आप क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो वहाँ पे चीज़ों को आप पॉजिटिव तरीके से देखिए, हर चीज़ में आप निगेटिव चीज़ों को मत ढूंढिए। तो ये एनर्जी थी आपके और आपके पार्टनर की। कोई भी डाउट होते हैं आपके तो आप मुझे इंस्टा या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।